क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक के चैप्टर 17 की अल्हम्दुलिल्लाह से एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में मुकम्मल कर लिए थे। आज हम करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस चैप्टर 17 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट डिफरेंट वेज यू कैन इंक्रीज द सक्सेसफुल कोलिजन्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हुए हम पार्टिकल्स की कोलिजन्स को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल कोलिजन्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, रिएक्टेंट्स की सरफेस एरिया बढ़ा दें रिएक्टेंट्स का, एंड कैटालिस्ट और कैटालिस्ट को यूज करते हुए, यानी कि ये कंडीशंस बता दी गई हैं जिससे सक्सेसफुल कोलिजन्स को हम इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बिकॉज दीज इंक्रीज कोलिजन्स फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिवनेस, क्योंकि इनके बढ़ने की वजह से कोलिजन्स का रेट भी बढ़ जाएगा। जब कोलिजन्स का रेट बढ़ेगा तो इस तरह से रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कोलिजन्स को हम बढ़ा सकते हैं। सेकंड 17.2 क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स विद द गेन इन मास। वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें मास जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम बर्निंग। मैग्नीशियम बर्निंग शोज गेन इन मास बिकॉज ऑक्सीजन कंबाइंस विद मैग्नीशियम। इसमें आप देखें मैग्नीशियम जो है उसका मास क्या होता है हमारे पास 24, और यहाँ पर देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास इंक्रीज हो गया है। ठीक है, 24 मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का 16। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में मास इंक्रीज हो गया है हमारे पास प्रोडक्ट का। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम सेपरेट थे, और जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की तो ओवरऑल जो मास हो गया वो इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ने मास जो है वो गेन कर लिया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स जी। थर्ड कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है 17.3, फ्रॉम वेयर डू मॉलिक्यूल्स गेट एनर्जी टू अटेन हायर एनर्जी स्टेट। मॉलिक्यूल जो हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। मॉलिक्यूल्स गेट एनर्जी फ्रॉम हीट। मॉलिक्यूल्स एनर्जी हीट से लेते हैं, यानी कि उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो बर्नर से हो, चाहे वो लाइट से हो, और इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड की जाए। ठीक है, यानी कि इन तीन सूरतों में एनर्जी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि दीज सोर्सेज रेज देम टू हायर एनर्जी स्टेट, जैसे ही ये जो हमने एनर्जी के रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी रेज कर जाएगी, रेज करने की वजह से वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। वो एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, ये तीन सोर्सेज बताएं, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स जी। फोर्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो किस तरह से इस रिएक्शन की एनर्जी को कम करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज ए कैटालिस्ट यूज करें तो वो इस रिएक्शन की एनर्जी को किस तरह से कम करता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी इन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कैटालिस्ट है वो किस तरह से एनर्जी को कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, वो प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे। तो इस तरह से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो इस रिएक्शन के लिए जो पाथवे है वो अल्टरनेटिव बता देगा। वो मॉलिक्यूल्स होंगे और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के, वो जल्दी से ट्रांजिशन स्टेट को अचीव कर लेंगे। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट अचीव होगी उसके बाद प्रोडक्ट बननी है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स जी। 17.6 वाला क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम का कैटालिटिक एक्शन क्या होता है, यानी कि एंजाइम किस तरह से एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है। एंजाइम्स कैटालाइज रिएक्शंस बाय फॉर्मिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं जिसको प्रोडक्ट में चेंज करना होता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यानी कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसको हमने ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे ही ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा,
कम कर देगा एंड स्पीड्स अप रिएक्शन, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरह से एंजाइम जो है वो कैटालिटिक एक्शन का काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एज ए कैटालिस्ट यूज होते हैं एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन में बॉडी में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स जी। 17.7 वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें कंस्ट्रक्टेड का। इफ यू डिजायर टू स्टॉप आर रिएक्शन गोइंग ऑन एट 60 डिग्री सेल्सियस, अगर एक रिएक्शन जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो रहा है, आप उसको रोकना चाहते हैं, व्हाट एक्शन यू विल टेक, आप क्या एक्शन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रिएक्शन एट 60 डिग्री सेल्सियस कैन बी स्टॉप्ड बाय कूलिंग, क्योंकि रिएक्शन जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, तो इस 60 डिग्री सेल्सियस को हम रिमूव कर देंगे किसी ना किसी तरह से। कैसे करेंगे, बाय कूलिंग, कूलिंग करके। बिकॉज लोअरिंग टेम्परेचर रिड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी एंड कोलिजन्स, जैसे हम टेम्परेचर को स्टॉप करेंगे, कम करेंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स की कोलिजन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। जब कोलिजन्स भी रुक जाएगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं जब हमें चाहिए हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन चैप्टर 17 के मुकम्मल हो गए हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 18 के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की एक्सरसाइजेज चैप्टर 14, 15, 16 और 17 इवन के फर्दर फ्यूचर में जितना भी केमिस्ट्री का आपका इंपॉर्टेंट्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग 10th क्लास की इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जाते हैं। ये चैनल सिर्फ 10th क्लास का है, तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल था, तो इस लेक्चर को लाइक कर दें। अगर हेल्पफुल था तो लाइक करना स्टूडेंट्स, मैं आपकी मिन्नत नहीं कर रहा। ठीक है, आपने फर्दर भी इस चैनल के ऊपर जो है वो लेक्चर्स देखने हैं। इसके अलावा ये आप देखें जी, न्यूमेरिकल्स के अलावा लिए हमने जो है वो अलग से एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है। चैप्टर 15 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और मुश्किल भी हैं, अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। आप देखना चाहते हैं तो ये भी देख सकते हैं, इंशाल्लाह से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।